एक ऐसी खबर जिसको लेकर काफी चर्चा थी चुनावों में। कहते हैं कि ये एक बहुत बड़ा फैक्टर था हार के पीछे। ये सारी बातें करेंगे, लेकिन हम बात कर रहे हैं अग्निवीर स्कीम की, जिसमें सरकार बड़ा बदलाव कर सकती है। ऐसी रिपोर्ट्स आ रही हैं। पिछले कई महीनों में अग्निवीर योजना पर तरह तरह के सियासी हमले हुए। आपको याद होगा, जेडीयू के नेता ने कहा कि इसके बारे में सोचना पड़ेगा। स्वेरिंग इन से पहले सरकार को कटघरे में खड़ा किया गया। अग्निवीर योजना और अग्निवीरों के भविष्य पर सवाल उठाए गए। चुनाव प्रचार के दौरान भी अग्निवीर योजना का मुद्दा खूब उछला। राहुल गांधी ने कई अग्निवीरों को बुलाकर बहुत तीखे सवाल खड़े किए मंच से। लेकिन अब एनडीए सरकार इसे लेकर कुछ नए सुधार करने की तैयारी में है, क्योंकि रिव्यू और सर्वे के बाद सेना ने अग्निवीर योजना को लेकर कुछ सुझाव दिए। पीएमओ ने 10 मंत्रालयों के सचिवों की कमेटी बनाई। कमेटी में कई बड़े मंत्रालयों के सचिव भी शामिल हुए। यह कमेटी पीएमओ को 16 जून तक अपनी रिपोर्ट दे देगी। इस रिपोर्ट के आधार पर सरकार अग्निवीर योजना में बदलाव कर सकती है। अग्निवीर योजना के रिव्यू को मोदी सरकार के इस कार्यकाल के शुरुआती 100 दिन के एजेंडे में प्रमुख तौर पर रखा गया है। लेकिन ये बदलाव किस तरह होंगे, इसे समझने के लिए हमने इस विषय की सबसे सरल कुंजी बनाई है। ध्यान से देखिए बिग बॉल पर। भारतीय सेना ने अग्निवीर स्कीम के में बदलाव के लिए जो सर्वेक्षण किया है, उसमें 5 बदलावों की बात की है। ध्यान से देखिएगा, मैं थोड़ा इस तरफ आता हूं। पहला बदलाव क्या है, यह पूरी जानकारी सेना के सूत्रों से मिली है। आर्मी के इंटरनल सर्वे में पहला पॉइंट है अग्निवीरों के का जो प्रतिशत है उसको बढ़ाना। सेना चाहती है कि 4 साल खत्म होने के बाद भी अग्निवीरों की संख्या 60 से 70% तक बरकरार रखी जाए। अभी अग्निवीरों में से सिर्फ 25% ही रखे जाते हैं। बाकी 75% को लगभग 12 लाख के एक मुश्त भुगतान के साथ जाने दिया जाता है। यानी कि यह नंबर बढ़ना है। दूसरा बदलाव यह है कि अग्निवीरों का कार्यकाल बढ़ाया जाए। जो कार्यकाल अभी 4 साल रखा गया, उसे बढ़ाकर 7 से 8 साल कर दिया जाए। पहले प्रतिशत, दूसरा कार्यकाल, टेन्योर। नेक्स्ट, तीसरा पॉइंट यह है कि तकनीकी क्षेत्रों में भर्ती की आयु बढ़ाना है। अभी 17 से करीब 21 साल 5 महीने जो है वो आयु के बीच में अग्निवीरों को रखा जाता है। लेकिन अब भर्ती की उम्र 22 से 23 साल करने पर विचार हो रहा है। चौथा बदलाव यह है कि सेना उन अग्निवीरों के लिए भी भुगतान चाहती है जो प्रशिक्षण के दौरान विकलांग हो गए हैं और सर्विस खत्म होने पर भी विकलांगता भुगतान जारी रहे। इसके अलावा एक पेशेवर एजेंसी होनी चाहिए जो अग्निवीरों को उनकी सेवा अवधि समाप्त होने के बाद भविष्य की नौकरियां खोजने में उनके तरीकों के बारे में मार्गदर्शन दे। और 5वां बदलाव, शहीद होने पर परिवार के सदस्य को नौकरी मिले और शहीद के परिवार को आर्थिक भत्ता भी। मोटे तौर पर अग्निवीर योजना में जो बदलाव हो सकते हैं वो हमने आपको दिखा दिए हैं। इसके लिए सरकार रिपोर्ट का इंतजार कर रही है। अब इस प्रक्रिया में आगे क्या होगा ये भी देख लीजिए। 16 जून से पहले कमेटी अपनी रिपोर्ट तैयार करेगी। पीएम के इटली से लौटने पर यह रिपोर्ट सौंपी जाएगी। इस रिपोर्ट पर पीएम को प्रेजेंटेशन दिया जाएगा। सूत्रों से जानकारी मिली है कि पीएम को यह प्रेजेंटेशन 17 से 18 जून को दिया जा सकता है। अग्निवीर योजना में बदलाव के सुझावों पर पीएमओ अंतिम फैसला लेगा। राज्यों और संबंधित लोगों से सरकार बात करेगी और इन सभी कोशिशों का मकसद है अग्निवीर योजना को और मजबूत करना। यहां हम आपको याद दिला दें कि अग्निवीर योजना का कॉन्सेप्ट लाया क्यों गया था। इसके पीछे जो आर्थिक गणित था उसे जल्दी से आपको समझा देते हैं ताकि जो तस्वीर है वो एकदम साफ हो जाए, एकदम क्लियर पिक्चर। देखिए, ऑब्जर्वर रिसर्च फाउंडेशन की एक स्टडी के अनुसार एक सामान्य सैनिक के मुकाबले एक अग्निवीर पर हर साल होने वाला खर्च करीब 1,75,000 रुपए कम होता है। इस हिसाब से 60,000 अग्निवीरों के बैच की सैलरी से जो कुल बचत होगी वो करीब 1100 करोड़ रुपए होगी। इसके अलावा जो पेंशन का खर्च होता है वो भी काफी हद तक बचता है। आपको जानकारी दे दें कि डिफेंस बजट का करीब 20 से 25% हिस्सा पेंशन पर खर्च होता है। लेकिन सेना अब इसमें बदलाव चाह रही है, इसीलिए सुझावों पर रिपोर्ट तैयार की जा रही है। और प्रधानमंत्री मोदी जब G7 से लौटेंगे तो संभव है कि उनके सामने प्रेजेंटेशन भी होगा, क्योंकि ऐसे कई तर्क दिए गए, कई एनालिसिस आए, कई एक्सपर्ट्स ने कहा कि बीजेपी को इन चुनावों में नुकसान की एक वजह अग्निवीर भी है। लेकिन फिर हिमाचल और उत्तराखंड में जीत, उसके लिए क्या कहेंगे? क्या वहां पर यह मुद्दा नहीं था? वहां पे स्वीप कैसे हुआ? अलग अलग तर्क है।